अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बसेरा के एक बड़े ही मुतहर्रिक और एक्टिव मेंबर जो कि बसेरा के साथ 2005 से मुंसलिक हैं, जो मुख्तलिफ बसेरा के कामों में उनका साथ दे रहे हैं, उनके नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उमर भट्टी साहब से। जी उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। बताइएगा उमर साहब अपने बारे में और बसेरा के साथ आपका जो वक्त गुजर रहा है 2005 से आप उनके साथ मुंसलिक हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और बसेरा के साथ ये रिश्ता कैसे बना आपका, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं बसेरा के साथ 2005 से मुंसलिक हूँ। और हमेशा दिल में एक ख्वाहिश सी रहती थी कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे अल्लाह ताला की ज़ात जो है ख़ास तौर पे मुझसे राज़ी रहे। और मेरी तरबियत में और तालीम में ये चीज़ शामिल रही है हमेशा से कि जितने भी मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ अगर ऐसी चीज़ की जाए कि जो रहती दुनिया तक कायम रहे। तो मुझे 2005 में एक मीटिंग में फाजिल उस्मान ज़ई साहब से मुलाकात का मौका मिला और वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। उमर भाई, तो फाजिल साहब से आपकी 2005 में मुलाकात होती है, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए, इस कार खैर में आपने अपनी एफ़र्ट्स डाली, तो उस हवाले से हमें ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बेसिकली आई एम अ बैंकर और मेरी जितनी भी ज़िंदगी का सफ़र रहा है प्रोफेशनल लाइफ का, वो बैंकिंग से रिलेटेड रहा है। तो हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि एक फ़ंक्शन है कार खैर में हिस्सा लेने के लिए। तो वहाँ पर मेरी जब फाजिल साहब से मुलाकात हुई तो उनका जो बिहेवियर था, उनका जो अंदाज़ था, अंदाज़ बयान था, बच्चों के सर पे उनका जो दस्तरे शफ़क़त था और वहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने बयान की उस टाइम पे, तो काफ़ी दिल को लगी मेरे। और उसके बाद फिर मेरा इस जो है उसमें मुझे मौका मिला कि मैं कदम रख सकूँ। जी उमर भाई, 2005 से आप बसेरा के साथ मुंसलिक हुए, आपका सर से मुलाकात हुई, तो उसके बाद जो दौरानिया है वो अभी 2026 तक कैसे पहुंचा, इस हवाले से हमें थोड़ा सा हिस्ट्री का वो बता दें। अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि फ़र्स्ट मीटिंग के बाद मेरा इरादा बना कि मैं सर से मुलाकात करूं। और जब मैं उनके पास टाइम लेके मुलाकात के लिए गया तो वहाँ पर मैंने देखा सेटअप बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर सिर्फ अवेलेबिलिटी जो थी वो सिर्फ 2 कमरों की थी। लेकिन मैंने इस बंदे के ऊपर मुझे रश्क आता है कि इसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे ऐसे मराहिल से हमारे जो फाजिल साहब हैं वो गुजरे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इस हवाले से सर फाजिल के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि खुदा के कुछ बंदे होते हैं इस ज़माने में जो लग जाते हैं दूसरों का बसेरा बनाने में। खूबसूरत खूबसूरत। जी उमर भाई, जैसे आपने बताया कि अभी जो करंटली न्यू बिल्डिंग बनी है बसेरा की, तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी मौजूद हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ वहाँ पर कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनिशियल स्टेज पे जो बिल्डिंग है हमारी 4 जो हैं फ्लोर्स पे मुहित है और जिसमें से कि तकरीबन 60% जो काम कंप्लीट हो चुका है। और इस वक्त जो बिल्डिंग की जो टोटल ओवरऑल कैपेसिटी है वो 500 बच्चों की है। और इस वक्त जो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है उसमें हमारे पास तकरीबन 200 बच्चों की कैपेसिटी है। और अभी हमारे पास बच्चों की जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 55 के करीब है। और थ्रू आउट द ईयर हमारे जो एडमिशन्स हैं ओपन होते हैं। ख़ास तौर पे मार्च से जून तक जो है स्पेशल हम कैंपेन रन करते हैं जिसमें कि ऑल ओवर पाकिस्तान से जो बच्चे हमारे पास एडमिट हों। और इनका जो क्राइटेरिया है वो डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो हैं वो होने चाहिए और जिनके ऑर्फन्स होने चाहिए और जिनके वालिदैन किसी वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, सेपरेशन हो जाती है और बच्चे जो हैं वो रुल रहे होते हैं अपने लवाहिकीन के पास, तो उन बच्चों के लिए भी सेंटर ओपन है। अच्छा, बिल्डिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि हमारे पास तकरीबन 8 कनाल पे ये बिल्डिंग अवेलेबल है, जिसमें से कि 3.5 कनाल पे जो है इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो है और साथ में ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है आप देखें तो वो उसकी तर्ज पे जो है ये बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें कि हमारे पास गेमिंग जोन्स हैं, हमारे पास किचन है, स्टेट ऑफ द आर्ट किचन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमारे पास पेविलियन है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो डॉर्मेंट्रीज़ हैं वो तकरीबन 100 बच्चों की कैपेसिटी पे एक फ्लोर जो है
وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو واش رومز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو باقی فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں بچوں کے لیے. 5 اسٹار فیسلٹیز جو ہیں وہ بچوں کو یہاں پرووائڈ کی جاتی ہیں, جس میں کہ ہماری ایجوکیشن ہے, بیسٹ ہائیجینک فوڈ ہے, کلودنگز ہیں, ٹھیک ہے, ٹیوشنز ہیں, درس و تدریس ہے, مسجد کا حصہ ہے یہاں پہ اویلیبل. اور اس کے علاوہ مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں پلانٹیشن کی وہ بھی ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. جمہور بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پر بچہ بسیرا کا کتنا ایکسپینس آ رہا ہے منتھلی بیسس پہ, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, ایٹ دا مومنٹ کیونکہ مہنگائی کا دور ہے تو اس میں پہلے تو بچوں کے 12 سے 15 ہزار تک کاسٹ آتی تھی. تو الحمدللہ ابھی یہ ہے کہ فیسلٹیز بھی جو ہیں وہ ہماری بڑھ گئی ہیں, جس میں فوڈ ہے, ٹیوشن ہے, ہیلتھ ہے اور ٹرانسپورٹیشن بھی ہے. تو اس میں تقریباً 18 سے 20 ہزار ایک بچے کی کاسٹ آ رہی ہے. جی عمر بھائی, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں, کیسے اپنی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. جی بالکل. پہلے تو ہمیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر کے لیے جب چنتا ہے تو ہمارے لیے اور بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو ہماری بینک اکاؤنٹس ہیں اور نیچے دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بچوں کی کفالت کے لیے جو ہیں اخراجات ہیں, جیسے کہ آپ کو بیان کیا کہ 15 سے 20 ہزار ایک بچے کی کاسٹ ہے, اس میں آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہماری منتھلی راشن میں جو ہے منتھلی گروسری میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ ڈونیشنز بھی دے سکتے ہیں آپ. زکوٰۃ کے, خیرات کے جتنے بھی آپ کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ ہمیں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا عمر بھائی, آپ ہمارے ادارے کی لوکیشن ایڈریس کا آپ ذرا ان کو گائیڈ کیجیے. اگر کوئی بندہ ہمارے ادارے آنا چاہتا ہے, وہ ساری چیزیں وٹنس کرنا چاہتا ہے, اس حوالے سے آپ ان کو ذرا بتائیے. جی بالکل. اسلام آباد پارک سٹی جے بلاک کے بالکل ایڈجسنٹ ہے اور سملی ڈیم روڈ پہ نیول فارم کے بالکل اپوزٹ ہے ہمارا سینٹر موجود ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے ایک شام بسیرا کے نام, آپ آئیں ضرور وزٹ کریں اور بچوں سے خود ملاقات کریں, ہمارے کام کو دیکھیں اور اس کار خیر میں ہمارا حصہ بنیں. جی بہت شکریہ عمر بھائی, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور بسیرا کے لیے آپ کی خدمات ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی. جیسا کہ عمر بھائی نے آپ کو بتایا بسیرا کے حوالے سے, جس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پر بچے پہ کتنا ایکسپینس آ رہا ہے بلڈنگ کے حوالے سے, اور ساری چیزیں جو ہسٹری کے حوالے سے انہوں نے بتائی. جی ناظرین, جیسے عمر بھائی نے آپ سے شیئر کی اپنی جرنی جو بسیرا کے ساتھ ان کا وقت گزرا 2005 سے, اور بسیرا کے حوالے سے انہوں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی کہ بسیرا کے بلڈنگ میں کیا کیا فیسلٹی موجود ہیں, ایک بچے پہ ایکسپینس کیسا آ رہا ہے, وہ ساری باتیں انہوں نے آپ سے ڈسکس کی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے مشن کا حصہ بنیں گے, ہمارا ساتھ دیں گے. تو اس کے لیے ایک نمبر اسکرین کے نیچے موجود ہے, آپ ہم سے رابطہ کریں, آپ وزٹ کریں ہمارے ادارے میں تاکہ کسی یتیم کو بھوکا نہ سونا پڑے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.